नमस्कार, जय जोहार। मैं अर्चना और आप देख रहे हैं सनातन न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी रायपुर में, जो गृह मंत्री का बंगला है। गृह मंत्री के बंगले में एसआई अभ्यर्थी तीसरी बार उन्हें आश्वासन दिया गया था। उन्हें 2 हफ्ते के बाद उनका जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर करने की बात कही गई थी गृह मंत्री के द्वारा। लेकिन अभी फिर यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो है एसआई अभ्यर्थी गृह मंत्री के बंगले पहुँचे हैं और यहाँ बैठे हुए हैं। अभी जो 2 हफ्ते का उन्हें टाइम दिया गया था, उसके बाद फिर उन्हें 10 दिन का टाइम दिया गया था। 10 दिन के बाद ये फिर 15 दिन के बाद एक्चुअली इन लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी भी इन्हें शायद टाइम ही दिया जा रहा है, तारीख ही दिया जा रहा है। अभी खैर गृह मंत्री जी इनके पास पहुँचे नहीं हैं। क्या ये जो अभ्यर्थी हैं उनके परिजन भी यहाँ पहुँचे हैं? इनसे सीधे बात करेंगे कि ये लगातार इन्हें तारीख दी जा रही है। भाई, आप कहाँ से आए? मैं रायपुर से ही हूँ। जी और अभी आप लोग तीसरी बार चौथी बार आप यहाँ आए हैं। जी कैसा देखते हैं कि लगातार आप लोगों को तारीख दी जा रही है? जी कैसे देखते हैं इस विषय को? मैम, वही मंशा समझने आए हैं। हमको 3 से 4 बार आश्वासन मिल चुका है कि आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाएगा। सब चीज करके देख लिया आप लोगों ने, मुंडन कर लिया और भी बहुत सारी चीजें, सफाई अभियान चला लिया, सारी चीजें कर लिया, लेकिन फिर भी अभी रिजल्ट। जी, हमारे पूर्व सैनिक बीएल साहू सर, उन्होंने अमर अनशन भी किया था, जो कि 12 दिन तक चला था। उसके बाद मंत्री जी ने कहा था कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, तो उस पर हमने सब अनशन पे विराम लगा दिया था और हम लगातार वेट करते रहे। अभी भी हमको रिजल्ट देखने को नहीं मिला। 1 साल इंटरव्यू दिए हुए हो गया है हमको, तो हम यही आशा कर रहे हैं कि आज रिजल्ट मिल ही जाना चाहिए। जी, अभी सब्र का बांध थमा हुआ है कि टूट गया? अब सब्र का बांध तो हम लोगों का टूटने ही वाला है। आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, पहले 15 दिन, फिर 15 दिन, उसके बाद फिर 10 दिन। ऐसा आश्वासन कितने बार ऐसे आश्वासन से हम लोग कितने बार तक अपना धैर्य बांध के रखेंगे? आखिर कब तक? हम लोग भी तो इंसान हैं, पढ़ लिख के मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अपना ही हक मांग रहे हैं ना, कि हम किसी चीज़ के लिए जबरदस्ती कर रहे हैं। अपना अधिकार मांगना क्या गलत थोड़ी ना होता है। रिजल्ट ही मांग रहे हैं, मेहनत की है, उसका परिणाम मांग रहे हैं। आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम यशवंत कुमार है, मैं दुर्ग से हूँ। तो अभी कोर्ट से फिर 15 दिन की तारीख दी जा रही है, कैसे देखते हैं? फिर क्योंकि पिछली बार भी कोर्ट से तारीख दे दी गई थी, अभी फिर कोर्ट से अभी बात आ रही है, तो कैसे देखते हैं उस विषय को? मैम, कोर्ट से तो ऑर्डर मिल चुका है, 3 बार मिल चुका है, 4 बार मिल चुका है, लेकिन हमारे यहाँ गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। तो अब ऐसा है कि अब रुकना ही है हमको, और रिजल्ट के बारे में या तो बता दे इस डेट को निकलने ही वाला है, हो सके तो प्रकाशित जैसा करते हैं कि इस डेट को निकलने वाला है, वैसा करते, नहीं तो हम लोग यहाँ बैठने ही वाले हैं, आज जाने वाले नहीं। मेरा नाम महेंद्र साहू है, मैं दुर्ग से आया हूँ। तो यहाँ पे जो 3 अभ्यर्थी थे वो दुर्ग से आए हुए थे। हाँ, हमारे साथ और भी कुछ भाई लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अभी आप यहाँ सभी पहुँचे हुए हैं, अभी संख्या भी थोड़ी कम लग रही है, शायद सब लोग घर चले गए हों। क्या लगता है, सब्र का बांध टूटते नजर आ रहा है कि अभी भी विश्वास टिका हुआ? नहीं मैम, पहली बात, कोई घर नहीं गया है, सब कोई अभी सर नहीं आए तो इधर उधर गए, जलपान करने गए, इधर उधर गए, टॉयलेट गए। तो मैम विद इन जैसे सर आएंगे, हमारी संख्या 300 से 400 है आज, और सर से हमसे बार बार आश्वासन मिला है कि विद इन 15 डेज रिजल्ट आ जाएगा। इस बार चौथे बार आश्वासन मिला है। जैसे विजय शर्मा जी छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े युवा नेता हैं, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए मगर वचन न जाए, उन्हीं के वंशज है वो भी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो अपने वचन में रहेंगे इस बार और हमारा रिजल्ट देंगे, क्योंकि 15 डेज का टाइम ओवर हो गया। आप लोगों को पहले तो 2 हफ्ते का टाइम दिया गया था, फिर उसके बाद फिर 10 दिन फिर टाइम दिया गया था, तो आप लोग 15 दिन बाद यहाँ पर आए हैं। जी, फिर भी आप लोगों को अभी वेट करना ही पड़ रहा है। जी मैम, कोई बात नहीं, हम अपना पेशेंस रखे थे। सर ने जैसा जैसा आश्वासन दिया था कि विद इन 15 डेज आएगा, उनकी भी कुछ मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता हमसे, हम समझते हैं बातों को। लेकिन अब हमारा सब्र का बांध टूट गया है। हम उम्मीद करते हैं, आज हाईकोर्ट का निर्णय भी आया है कि 15 दिन के अंदर इनको नियुक्ति पत्र जारी करे। नियुक्ति पत्र जारी होने का मतलब है पहले रिजल्ट आना, रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना, पुलिस का वेरिफिकेशन होना, उसके बाद मेडिकल होना, उसके बाद नियुक्ति पत्र दिया जाता है। तो ये लगभग इसमें 15 दिन का समय लग जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं सरकार कोर्ट के निर्णय को मानेगी और हमारी नियुक्ति देगी। अभी भी विश्वास बना हुआ है? बिल्कुल विश्वास बना हुआ है, आज रिजल्ट आएगा हमारा। अभी आप अपना परिचय देंगे? आप मैं बलौदा बाजार से आया हूँ। जी, आप भी यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, कभी अलग अलग टाइप का प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, कभी मुंडन करके, कभी सफाई योजना चला के, ये सारे प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ असर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि आगे भी यही तारीख पे तारीख ही चलेगी? मैम बिल्कुल असर दिख रहा है, और इससे पहले जब भी पहुँचे हैं तो सिर्फ आश्वासन ही मिला है, लेकिन इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि रिजल्ट आएगा, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने हमें पिछले बार भरोसा दिलाया था कि कुछ कारण से रुका हुआ है,
लेकिन अभी हाई कोर्ट का माननीय न्यायालय हाई कोर्ट में तो 2-3 बार बात चली गई हुई है, लेकिन अभी फिर से हाई कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? मैम कुछ कारण रहा होगा जिसकी वजह से नहीं आ पाया है, लेकिन अब हमें पूरी उम्मीद है कि अब आ जाएगा। अभी भी विश्वास बना हुआ है। हाँ मैम, विश्वास तो है हम लोग को। जी। तो देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह से आए हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ये तूता में भी प्रदर्शन करे थे, लगातार प्रदर्शन करे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो परिजन भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं, यही उम्मीद में बैठे हुए हैं कि इनके जो बच्चे हैं उन्हें कहीं ना कहीं नियुक्ति दे दी जाएगी, कहीं ना कहीं भर्ती दे दी जाएगी। हालांकि अभी कोर्ट का फिर से हवाला दिया जा रहा है, लेकिन अब आगे और देखते हैं यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि ये भी यहाँ पर सुबह से आकर बैठी हैं और सीधे इनसे बात करते हैं। मेरा नाम रंजना है। हम लोग यहाँ पे लगभग 10 से 15 बार आ चुके हैं एचएम हाउस में, परंतु अभी तक हमें सिर्फ आश्वासन मिला है। पिछले 3 दिनों में भी हमें जब भी आए हैं 15 दिन बाद बोल के आज 30 दिन हो गया, उसके बाद 10 दिन और एक्स्ट्रा हो गया है, परंतु अभी भी हम लोग को सिर्फ आश्वासन मिला है। उम्मीदें बनी हुई हैं। उम्मीद की सारी सीमाएं टूट चुकी है क्योंकि हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, बस आश्वासन मिल रहा है। आज हाई कोर्ट से बोला गया है कि 10 से 15 दिन में आ जाएगा करके, परंतु अब भरोसा नहीं। क्या लगता है, क्योंकि हाई कोर्ट में पहले भी ये मामला था और लगातार कहीं ना कहीं रिस्पांस आ रहा था, अभी फिर से हाई कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। वही पहले 90 दिन का दिया गया था और अभी 10 से 15 दिन का दिया गया है, परंतु उसके बाद भी हमारे पक्ष में कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया है और ना ही तो कारण बताया जाता है और ना ही तो कोई परिणाम जारी किया जाता है। आप कहाँ से आई? मैं दुर्ग से आई। दुर्ग से आई। लड़की है, एक महिला है, क्या कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्योंकि अगर हमारा जो समाज है कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ने, आप समझ सकती हैं कैसे बोल रही हूँ मैं, कि महिलाओं को कहीं ना कहीं फैमिली से कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन रहता है कि आप बाहर नहीं जाएंगी या फिर और भी बहुत सारे परेशानियां रहती। कैसी देखती हूँ उस विषय को, क्योंकि इतने पास आने के बाद अभी रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा। 2018 की वैकेंसी है। बहुत सारी फीमेल ऐसे हैं जो 30 क्रॉस कर चुके हैं, बहुत सारी फीमेल ऐसे ही जिन लोग के बच्चे हैं, बहुत सारी फीमेल सीजर के साथ फिजिकल क्रॉस करके आई हैं। और अभी तो एक फैमिली में प्रेशर होता है शादी का, सबका उम्र बढ़ते जा रहा है, घर में शादी का प्रेशर है और एक अपने ऊपर की हम इस मुकाम पे आए हैं कि अपने पैर में खड़े ही होना है, वो वाला हमारे अंदर है। और फैमिली का प्रेशर है, शादी करो, तो बहुत सारी बातें हैं समाज में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो उन्होंने 2018 में जो एसआई की वैकेंसी निकली थी उस पे इन्होंने फॉर्म भरा, अपना फिजिकल क्रॉस किया और आज अभी 2024 है, 2024 भी कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है, सरकारें बदल चुकी हैं, उसके बावजूद इनका जो रिजल्ट है और इनकी जो ज्वाइनिंग है अभी भी कहीं ना कहीं अटकी हुई है। फिर से इन्हें कोर्ट का हवाला दिया गया है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे और भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम, आप कहाँ से? मैं दुर्ग से आई हूँ। दुर्ग से आई हैं। कैसी देखती हैं, क्योंकि शायद आपने फॉर्म भरा था तब शायद आप बैचलर थी, आपकी शादी नहीं हुई थी, अभी आपकी शादी हो चुकी है, कैसे देखते हैं इस विषय को? जी मैम, अभी हम लोग को 2 फैमिलीज को जवाब देना पड़ता है। पहले तो मायके वाले पूछते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, फिर ससुराल वाले पूछते हैं कि पहले शादी से पहले बता चुके थे कि ऐसा है, हम एग्जाम दिए हैं, तो अब वहाँ पूछते हैं ससुराल में कि रिजल्ट कब आएगा। तो हम लोग को ये सब जवाब देना पड़ा, दोनों फैमिलीज को लेके जवाब देना पड़ रहा है। दबाव भी रहता है फैमिली का। हाँ तो अभी फैमिली वाले लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? जी नहीं, मेरी फैमिली वाले दोनों, ससुराल मायके दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये फैमिली में भी उम्मीद टिकी हुई है। हाँ, उम्मीद टिकी हुई है, इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया है कि आप रिजल्ट लेके आओ वहाँ जाके। जी, आप कहाँ से आएंगे? मैं जांजगीर चांपा से। अच्छा, आपका नाम क्या है? प्रियंका। आप ये बताइए, 2018 की ये वैकेंसी है, 2018 और 2024 ये सफर काफी लंबा हो गया, आपका क्या कुछ सफर रहा, आपका कुछ एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि महिलाओं को बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है इस दौर में, या बाहर निकल के काम करना, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। आप अपना कुछ सफर बताइए, कुछ ऐसा पॉइंट जिसमें आपको कुछ मैनेज करना पड़ा। मैम, शुरू से ही जब से इसमें फॉर्म भरे तब से पूरा सफर इसमें तय करना पड़ रहा है। एक तो ये पुलिस फोर्स है जैसा कि आप जानती हैं, तो घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आज यहाँ पास आ पाए हैं मैम, वरना तो समझ सकते हैं आप। और बस अभी एचएम से उम्मीद है कि हमें जल्द से जल्द रिजल्ट दे दें। उम्मीद बरकरार है और पूरा विश्वास है कि आज जरूर दे दें। तो हमारे साथ यहाँ परिजन भी मौजूद हैं फैमिली के, तो उनसे बात करते हैं कि यहाँ बैठे हुए हैं और कितने समय हो गए। माता जी, आप कितने समय से बैठे हुए हैं? हम लोग सुबेरे से आए हैं।
सुबह कितने बजे से आए? 9 बजे से। 9 बजे से आए हैं। हाँ। तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार तारीख दी जा रही है और आपके बच्चे को लगातार इंतजार करना पड़ रहा है, आपको भी, आप लोगों को भी इंतजार करना पड़ रहा है, कैसे आपको कैसा महसूस होता है? आप देंगे बोले तो विश्वास है, तो इंतजार कर रहे हैं, तो आज रिजल्ट ही लेके ही जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। अच्छा, आप कहाँ से आएंगे? हम लोग भिलाई 3 से हैं। भिलाई 3 से आए हैं। हाँ। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ माता जी भी बैठी हुई हैं, यहाँ पे और भी हैं, उनसे बात करते हैं। अम्मा कहाँ से आए हो आप? भिलाई से। भिलाई से आए हो, कैसे आप यहाँ पहुँचे, क्या कारण है जिसकी वजह से आज आप यहाँ आए? हमारा लड़का के रिजल्ट निकल जाए ऐसे की का है। अच्छा अच्छा, बहुत लंबा समय हो गया रिजल्ट के इंतजार कर रहे थे ना। हाँ, क्या नाम लिखते हो आप? काकर मोर हाँ हाँ। दुलारा अच्छा, वो आपके लड़का का नाम है? तिलक। अच्छा, चलो ठीक है, भिलाई 3 से अम्मा आई हैं, ये भी यहाँ बैठे हुए हैं, सुबह से बैठे हुए हैं, घंटों बीत गए, इंतजार कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो रिस्पांस आएगा। गृह मंत्री के बंगले में यहाँ पर ये सब बैठे हुए हैं। हमारे साथ सर मौजूद हैं जो आमरण अनशन में तूता में लगातार डटे हुए थे, यहाँ मौजूद हैं। सर, आज फिर से तारीख दी जा रही है और आप लोग फिर 15 दिन के बाद सारे के सारे यहाँ मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, क्या लगता है आपको कि आगे फिर से तारीख दी जाएगी? नहीं, हम लोग 15 दिन के बाद नहीं, बल्कि मंत्री जी ने कहा था अधिकतम हमें 2 सप्ताह का समय चाहिए। वो 2 सप्ताह का समय बीता, उसके बाद 10 दिन का और समय दिया गया था, यानी लगभग 25 दिन के बाद आए हैं। 25 दिन के बाद आए हैं आप। तूता में भी आपका आमरण अनशन रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा उस दौरान आपका? देखिए, तूता में मेरा लगभग 12-13 दिन में आमरण अनशन में बैठा रहा और उस दौरान मंत्री जी ने कहा था कि आप आमरण अनशन खत्म कीजिए, जो भी आप आंदोलन हड़ताल कर रहे हैं उसको खत्म कीजिए, हम बहुत जल्दी जो है आपका रिजल्ट निकालेंगे और उसके लिए हमको अधिकतम 2 सप्ताह का समय चाहिए, ये उन्होंने कहा था। और उनके आश्वासन को मान करके हमने अपना जो आमरण अनशन है उसको स्थगित कर दिया। उसके बाद में फिर हम जो है और 1-2 विधायक जो हमारे हैं उनके माध्यम से मुलाकात की हमारे साथियों ने, तो उन्होंने कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात हुआ कि हमको 10 दिन का और समय चाहिए। चलिए, हम वो 10 दिन का समय का भी इंतजार किया और वो भी समय खत्म हो गया। तो ऐसे करके एक के बाद एक जो समय दिया जा रहा था वो समय खत्म होते गया और अभी तक हमारा रिजल्ट और नियुक्ति का कोई मतलब वो नहीं आया है। बहुत सारे महिलाएं ऐसी हैं जिनकी शादी हो गई, बैचलर लाइफ में उन्होंने फॉर्म भरा था, बहुत सारे पुरुष भी वैसे होंगे, सबकी उम्र निकलते जा रहे हैं, फिजिकल जो उस समय जो एक्टिविटी जो उनकी स्ट्रांग थी अभी कमजोर पड़ रही है कहीं ना कहीं, कैसे देखते हैं इस विषय को? इस विषय को तो मैं दूसरों को क्या, मैं सबसे पहले स्वयं अपने आप में देखता हूँ। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ और 37 साल की उम्र में मैं फिजिकल की तैयारी किया था जब फॉर्म भरा था तब, और तब से तैयारी करते करते आज मैं 43 साल का हो गया हूँ। और जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, यानी एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि हमारी फिजिकल एफिशिएंसी भी खत्म होते जा रही धीरे धीरे। दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं हमने 6 साल का अपना सेवा काल खोया है, ये भी चीज़ है, वो नुकसान है। चाहे वो नुकसान हम अपना व्यक्तिगत नुकसान समझें या ये नुकसान को हम कह सकते हैं कि सरकार का भी नुकसान हुआ है किसी न किसी तरीके से, क्योंकि उनके ये जो लोग जो है 6 साल से जो अभी तक के इस प्रक्रिया में फंसे हुए हैं, ये लोग होते तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में एक स्ट्रेंथ होता और लोगों को अभी तक उनका प्रमोशन हो जाता। हाँ, प्रमोशन हो जाता, सहूलियत होती उनको जिम्मेदारियां निभाने के अभी लिए। राजधानी में नहीं पूरे प्रदेश में बहुत सारे क्राइम बढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं पुलिस बल की भी कमी देखी जाती है, कैसे सोचते हैं इस विषय को, कैसे देखते हैं? हाँ, जरूरी है कि देखो, एक तरफ तो प्रमोशन भी हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो है रिटायरमेंट भी एज के साथ में होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कि डिपार्टमेंट में एक कहना चाहिए जिम्मेदार लोगों की जो है स्ट्रेंथ जो है कम होती जा रही है, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन, लोगों को एक्स्ट्रा ड्यूटी करना पड़ रहा होगा। ऑफिसर्स जो भी मतलब एसआई हैं, एएसआई हैं या टीआई रैंक के जो भी अधिकारी हैं, इन लोगों को एक्स्ट्रा ड्यूटी करना पड़ रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ये नुकसान है। अब वो एक ऐसे अनुशासित डिपार्टमेंट में है, दिक्कत तो है उनको, लेकिन वो जानते हैं, फिर भी बोल नहीं सकते क्योंकि उनके बस में भी कुछ नहीं है, ऑर्डर अभी फॉलो 15 दिन की फिर बात कही गई है कोर्ट का हवाला दे करके, 15 दिन के बाद अगर कुछ और रिस्पांस नहीं आता तो कैसे मतलब क्या कुछ रहेगी आप लोगों की रणनीति? देखिए, ये तो कोर्ट का मैटर है, उन्होंने कहा है 15 दिन के भीतर रिजल्ट नियुक्ति की बात जो है
तो ये पहली बार नहीं उनका आदेश आया है माननीय हाई कोर्ट का। पहले भी उन्होंने कहा था कि 90 दिन के भीतर इनका रिजल्ट जारी कीजिए। उसके पहले भी उन्होंने कहा था कि इनका रिजल्ट जारी कीजिए, 71 पोस्ट को रिजर्व करके बाकी लोगों का रिजल्ट जारी कीजिए। तो आदेश पहली बार नहीं आए, आदेश तो लगातार आते रहे। उन्होंने कभी नहीं कहा है कि इनका रिजल्ट रोकिए या कुछ कीजिए। जो भी प्रक्रिया है वो चलती रहेगी, रिजल्ट जारी किया जाए, नियुक्ति दिया जाए, तो वो कहते रहे और अभी भी कहें तो ये हमारे लिए नई बात नहीं है अभी। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अभी बोल दिए हैं तो ये 100% होगा। हम तो अब तभी यकीन करेंगे जब हमारे हाथों में रिजल्ट और इतना इंतजार किया तो थोड़ा और इंतजार। देखो, इंतजार की परिभाषा हमसे बेहतर शायद ही कोई बता पाएगा कि वो तो हम ही जानते हैं कि कितना हमने इंतजार किया है। मेरा नाम पूर्व सैनिक भीखम साहब। तो हमारे साथ पूर्व सैनिक भीखम साहब मौजूद थे। इन्होंने तूता में लगातार 12 दिनों तक आमरण अनशन किया था। उसके बाद आज यहाँ पर मौजूद है, अपने साथियों के साथ बैठे हुए हैं और आज भी इन सारों में ये इच्छा शक्ति है और ये आश्वासन जो पिछली बार जो गृह मंत्री के द्वारा दिया गया था वो अभी भी इनके अंदर बना हुआ है और अभी भी ये यही सोच रहे हैं, यही चाह रहे हैं कि इनकी नियुक्ति जो है और इनकी भर्ती जो है जल्द से जल्द दे दी जाए। और देख सकते हैं कि आधे लोग जो है बाहर चले गए हैं, बहुत सारे लोग जो है अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आगे इसके अपडेट के लिए बने रहिए सनातन न्यूज़ के साथ। मैं अर्चना, धन्यवाद।